वाराणसी के संकट मोचन के महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्रा के नाम और पते से कई धार्मिक संस्थाओं को अक्षरधाम मंदिर के प्रति आपत्तिजनक पत्र भेजे गए। इस मामले का खुलासा होते ही महंत विशंबर नाथ मिश्रा ने पत्र का खंडन करते हुए वाराणसी के लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। विशंबर नाथ मिश्रा ने इसे मंदिर के खिलाफ साजिश रचने के संबंध में थाने में तहरीर देते हुए अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इस मामले की जानकारी उन्होंने जिलाधिकारी और SSP को भी दी है। इस मामले में विशंबर नाथ मिश्रा ने कहा कि जो अंतर्देशीय पत्र धार्मिक संस्थानों में भेजे गए उसमें अक्षरधाम मंदिर के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। उन्होंने बताया कि यह संकट मोचन को बदनाम करने और सनातन धर्म में फूट डालने का घृणित प्रयास है। इंडियन लेटर है, ये अंतर्देशीय पत्र है और ये छपा हुआ है, इसका प्रारूप छपा हुआ है और इसमें जो मेंशन है वो अक्षरधाम मंदिर और स्वामीनाथ संप्रदाय के बारे में अनाप शनाप बातें लिखी गई हैं। तो ये कुछ फुटकर के भाव हमारे यहाँ पत्र वगैरह जो डाक से आते हैं उसमें एक दो करके पहले तो आता था, तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब देखे बल्क में आना शुरू हुआ 10-15 की संख्या में, 20 की संख्या में, अब जैसे कल 50 के करीब पत्र आया लौट के, उसमें ध्यान दिया गया कि उसमें सेंडर के नाम पे जो प्रेषक है वहाँ महंत संकट मोचन हनुमान मंदिर, संकट मोचन रोड, साकेत नगर, नगवा, लंका, वाराणसी करके पता लिखा है। तो जिसको पत्र नहीं मिला होगा लौट के सेंडर के एड्रेस पे पहुंच रहा है। उसमें जो देखा गया कि स्टैंप वगैरह किसी में शामली का लगा है, किसी में दिल्ली का लगा है, किसी में जयपुर का स्टैंप लगा हुआ है, किसी में सीकर का स्टैंप लगा हुआ है। तो अलग अलग जगह से ये और भी धार्मिक संगठनों को और मंदिर हैं वहाँ के महंत हैं उन लोगों को भेजा गया है। अब प्रेषक में संकट मोचन महंत संकट मोचन मंदिर लिख दिया गया है और वो बेसिकली एक तरह से उन अक्षरधाम के बारे में कुप्रचार करना, अनर्गल बातें करना, तो ये सब से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। लेकिन चूंकि हमारा नाम उसमें प्रयोग किया गया है तो हमने इसको उचित समझा कि ये सारे पत्र और ये सब हम पुलिस को सूचित करें। तो कल हमारे यहाँ हृदय शंकर मिश्र जी हैं, हमारे मंदिर के ही हैं, तो उन्होंने एक तहरीर दिया लंका पुलिस को और पत्र भी उनको सौंप दिया है और आगे भी जो पत्र इस तरह से लौट के आएंगे वो हम लोग पुलिस को देंगे। और हम लोगों ने उसे आशा ये की है कि इस पर अपना उचित कार्रवाई करें ताकि ऐसे लोगों का पर्दाफाश हो, क्योंकि ये धार्मिक भावनाएं भड़काने की तरह की बात हमको दिख रही है और ऐसे लोगों से समाज को भी परहेज होना चाहिए और पुलिस को इसको कड़ाई से इससे निपटना चाहिए। उसमें संकट मोचन मंदिर का कहीं कोई जिक्र नहीं, बस सेंडर के नाम पर महंत संकट मोचन मंदिर एक तरह से नाम प्रयोग किया गया है। संकट मोचन के बारे में उसमें कुछ नहीं है। ये साजिश तो ही है भाई, हमारा नाम क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है, हमसे इससे क्या लेना देना है। अच्छा, हमारे स्वामीनाथ संप्रदाय के लोग हैं, वो लोग भी हम लोगों से मिलते हैं, बहुत प्रेम भाव से मिलते हैं, हम ऐसी बातें क्यों करेंगे उनके लिए। और देखिए यहाँ अलग अलग पंथ है भारत में और सब अपने हिसाब से अपना चलते हैं, उनकी अपनी फॉलोइंग है और सब सबका रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये सब आपस में लड़ाना भिड़ाना ये तो बहुत ख़राब चीज़ है और इसको कड़ाई से निपटना चाहिए। नहीं ही है उसमें, जो आप पढ़िए कंटेंट देखिए, हम तो थोड़ा सा पढ़े, मैं तो बड़ा विचलित हुआ कि ये तो बड़ा ख़राब चीज़ है। तो वो सब चीज़ें कभी पब्लिक डोमेन में लानी भी नहीं चाहिए। उसमें एक जगह ये भी लिखा है कि आप हिंदू जनमानस में इसका खूब प्रचार करिए, इनका पर्दाफाश करिए और अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो 10 लोगों को और पत्र लिखिए। तो इस तरह की बातें लिखी गई हैं। वो जैसे पहले संतोषी माई के नाम से जो प्रचार और इस तरह का हुआ है उस तरह का है, लेकिन ये षड्यंत्र के तौर पे है और इससे सबको सजग रहना चाहिए। अरे भाई, सैकड़ों की संख्या में हम तो गिने नहीं है, अभी कल ही 50 के करीब संख्या में लौटा है पत्र। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।